हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो व्योम क्लासेज में आज एक न्यू टॉपिक के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट हूं। तो आज हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपका दिया हुआ है और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो एग्जाम में आने के 100% चांस है उसके। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि सपोज एक आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, अब इसके ये आपके कॉर्नर्स हो गए। इस कॉर्नर्स का नेम है ए बी सी। ठीक है, 3 कॉर्नर्स हो गए। अब आपको ये पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एंगल होते हैं, ईच एंड एवरी एंगल आपका कितना होता है, 60 डिग्री होता है। कितना होता है, 60 डिग्री। यानी कि यहां पर 60, ये 60 और ये 60, तो तीनों का जो सम हो गया वो कितना हो गया, 180 हो गया। अब आपको गिवन होगा कि सपोज तीनों कॉर्नर पर जो चार्ज है, ठीक है, जैसे इसको माना सपोज Q1, Q1 का मैग्नीट्यूड Q, Q2 इसका भी Q, Q3 इसका भी Q, यानी कि सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अवेलेबल है। अब सेंटर पोजीशन पे सपोज यहां पर एक आपका पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, प्लस Q चार्ज, कैपिटल Q। ठीक है, अब इस सेंटर पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस सेंटर पे हमें फाइंड आउट करना होता है कि ड्यू टू ऑल ओवर जितने भी आपके चार्ज हैं उनके कारण यहां पर कितना फोर्स अप्लाई होगा सेंटर ऑफ ट्राइंगल पे। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको फाइंड आउट, तो बाय यूजिंग कूलॉम्स लॉ। तो बाय यूजिंग कूलॉम्स लॉ आप कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कूलॉम्स लॉ होता क्या है। कूलॉम्स लॉ का जो इक्वेशन है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है कूलॉम्स लॉ का। ठीक है, अब इस पॉइंट पे जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो देखो यहां से जब इस पॉइंट पे हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। सपोज ये फोर्स है आपका F1 और इस वाली एज पे ये क्या हो गया, एज ए परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर दिया। सेम ऐसे ही इस चार्ज के कारण यहां पर कितना होगा, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि सपोज ये आपका हो गया, ये F2 है, ये F3 है, और इस Q1 चार्ज के कारण यहां पे कितना हो जाएगा, ये F1 हो गया। तो फर्स्ट चार्ज के कारण F1, सेकंड चार्ज के कारण F2 और थर्ड के कारण F3। तो यहां पे रिजल्टेंट फोर्स आपका कितना कैलकुलेट होगा वो आपको कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉर्नर टू सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो डिस्टेंस होती है, यानी कि डिस्टेंस ये आपको याद रखना है बिटवीन कॉर्नर टू सेंटर ऑफ ट्राइंगल। और कौन सा ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये जो वैल्यू होती है ये होती है L/√3। कितनी होती है, L/√3। सपोज ये वाली जो डिस्टेंस है वो L है, ये भी L है क्योंकि तीनों इक्वल होंगी, और ये भी आपकी कौन सी हो जाएगी, L। तो L/√3 ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि L/√3 ये डिस्टेंस होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि B2 सेंटर ये L/√3, C2 सेंटर ये भी L/√3, A2 सेंटर ये भी L/√3। तो ये सारी जितनी भी डिस्टेंस है वो कितनी होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, L/√3। फर्स्ट बात। सेकंड बात आपको क्या याद रखनी है, कूलॉम्स लॉ की इक्वेशन याद रखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस F1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, या F2 की कर लो या F3 की कर लो। ठीक है ना, जैसे मैंने किया F2 कितना है, F3 कितना है, इसको कैलकुलेट कर लो। तो F2 की इक्वेशन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो बाय यूजिंग कूलॉम्स लॉ तो कितना हो जाएगा, इन दोनों के बिटवीन K एज इट इज Q, कैपिटल Q अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी बताई थी अभी मैंने, L/√3, इसका कर दो होल स्क्वायर। इन दोनों के बिटवीन कितना फोर्स लग रहा है। अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, KQ अपॉन L²/3, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो KQ कैपिटल Q अपॉन L²। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ F2 आ गया।
सेम इसी मैनर में जो आपका F3 फोर्स है इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। F3 इक्वल टू, तो देखो यहां पर भी Q चार्ज है, यहां पर भी Q है, कैपिटल Q, ये डिस्टेंस वही L/√3 हो गई, तो सेम वैल्यू आएगी के क्यू कैपिटल Q अपॉन L स्क्वायर। तो ये F3 का इक्वेशन है, ये F2 का इक्वेशन आ गया। इन सिमिलर मैनर Q1 से इस पर कितना फोर्स लगा, तो F1, तो देखो यहां पे भी Q है, ये भी Q हो गया, तो कितना हुआ, सेम यही होगा के क्यू कैपिटल Q अपॉन L स्क्वायर। अब तीनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हुआ वो क्या आया, इक्वल आ गया। F1 मैग्नीट्यूड ऑफ F2 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F3। तीनों का इक्वल आ रहा है ना, और तीनों का इक्वल कितना आ रहा है, ये इतना आ रहा है, ठीक है ना, सेम ही आ रहा है। तो इसका मतलब यहां पे इन तीनों का हमने कैलकुलेट कर लिया, तो इस पे रिजल्टेंट कितना हुआ इन तीनों के कारण, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो इस पॉइंट को हम कैसे करें, इसको अलग से रिप्रेजेंट करें। जैसे यहां फोर्स लग रहा है आपका F3, ठीक है, इस पॉइंट पे यहां फोर्स लग रहा है आपका F2, ये इसका सेंटर पॉइंट, और नीचे फोर्स लग रहा है F1, ठीक है। इस तरीके से ये डायग्राम मैंने यहां से ले लिया। अब इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट जो यहां पे होगा वो सपोज है F डैश, कितना है वो F डैश, यानी कि यहां से ऊपर का ये जो रिजल्टेंट है इन दोनों वेक्टर का, वो हमने क्या मान लिया, F डैश। अब F डैश को अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। और F1 का तो आपके पास है ही कि इतनी वैल्यू आ रही है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें इसके लिए क्या करना है, ये वाला एंगल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये टोटल एंगल कितना बना यहां से लेके यहां तक का, ये वाला, तो इसको कैसे करेंगे, देखो ये यहां पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉप, ये टोटल आपका 60 होता है, तो ये वाला पार्ट इसका 30 हो गया, तो 90 और 30 कितना हो गया 120, तो ये एंगल कितना बचा 60। तो सेम मैनर में ये 90 हो गया, ये यहां 30 हुआ, तो ये कितना बचा आपका 60, ओवरऑल कितना हो गया 120, यानी कि ये टोटल एंगल आपका कितना आया 120। इस तरीके से आप यहां कैलकुलेशन कर सकते हैं एंगल्स की। अब बाई कोसाइन लॉ रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का जो कोसाइन लॉ वो क्या है, R इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब थीटा का वैल्यू कितना है 120। अब देखो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ये F2 और F3 का, तो इनको सबको किसके नियर मान लो F के, तो रिजल्टेंट को तो F डैश से रिप्रेजेंट किया, तो ये हो जाएगा F स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा F2F स्क्वायर cos 120, और cos 120 की वैल्यू कितनी आएगी -1/2, तो ये हो जाएगा F स्क्वायर 2F स्क्वायर इंटू -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, तो रिजल्ट आया अपना F स्क्वायर के इक्वल। F स्क्वायर और इसका रूट लेंगे तो क्या बचेगा F बचेगा, यानी कि वही मैग्नीट्यूड आया है जो इन दोनों का हम तीनों का माना था। तो इट मींस ऊपर वाली F डैश भी F के इक्वल है और F1 का वैल्यू भी F1 के इक्वल है, F के इक्वल हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ गया। बट मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन कैसी है अपोजिट है, तो डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स होगा 0, कितना होगा 0। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि यहाँ पर आपका रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू कितना आएगा ड्यू टू ओवरऑल जितने भी यहाँ पे चार्ज लगे हुए हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आया 0 आया। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा प्रैक्टिस करें और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर एक न्यू क्वेश्चन के साथ फिर मैं प्रेजेंट होऊंगा। थैंक यू।